हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिसने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें प्लीज़। तो आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिए अगर आपको सीखना है तो, और जो मैं लिखाऊं उसको आप साथ साथ लिखते रहें, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी फ़िलहाल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस सीख रहे हैं, और इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का आज हम तीसरा प्रकार सीखेंगे, वो है इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नात्मक वाक्य। देखो, प्रश्नात्मक वाक्य की पहचान क्या होती है? किसी भी वाक्य को आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रश्नात्मक वाक्य है? तो पहचान आप ध्यान रखिए कि वाक्य के शुरू में क्या होता है, वह अंत में क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी में अगर अपन देखें तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जैसे दो तीन एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे, क्या तुम बाजार में सब्जियां बेचते हो? तो देखिए, ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और देखो, शुरू में क्या लिखा हुआ आ रहा है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये वाक्य प्रश्नात्मक वाक्य है, इंटरोगेटिव है। दूसरा देखिए, दो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन हम यहाँ करेंगे। दूसरा वाक्य देखिए, क्या रामलाल बाजार से दूध खरीदता है? इसमें भी आप देखिए, ता है आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्या शुरू में आ रहा है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। तो इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाक्य साधारण है या प्रश्नात्मक है या नकारात्मक है। अब देखो इसका पैटर्न क्या है, इसकी इंग्लिश कैसे बनती है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। इसको आपको शुरू में लिखना है। शुरू में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है डू डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हम। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर, यानी जो भी शेष वाक्य का हिस्सा है वो हम लास्ट में लिखेंगे। तो इस पैटर्न को हम अपनाएंगे, डू डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखिए, डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। डू नॉट, डज नॉट वाला ही नियम इसमें लागू होता है। दो बातें आप ध्यान रखिए, डू डज का प्रयोग कहाँ होगा। नंबर 1, यदि कर्ता एक वचन हो और ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, कोई एक वचन का नेम यानी नाम हो, तो हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और यदि कर्ता बहुवचन हो
या फर्स्ट आई यू वी दे बहुवचन, इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड पर्सन और दे थर्ड पर्सन प्लूरल हो, ऐसे मान लें आप, तो हमें डू का प्रयोग करना है। तो ये हमारा डू डज का प्रयोग है, यानी कर्ता एक वचन हो तो डज लगाना है आपको, बहुवचन हो तो डू लगाना है। इसके अलावा ही शी इट नेम एक वचन, उसके साथ आपको डज लगाना है। आई यू वी दे बहुवचन है, इसके साथ आपको डू का प्रयोग करना है। अब देखिए ये दो एग्जाम्पल, क्या तुम बाजार में सब्जियां बेचते हो, इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए तीन चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं, और वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले इन तीन चीज़ों को ढूंढिए आप। इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखो तुम, ये सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, बेचते हो। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बेचते हो, सब्जियां। और बाजार में ये शेष रह गया। अब देखो आपको डू डज का प्रयोग सबसे पहले करना है। डू डज किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से लगेगा। अब तुम देखिए यहाँ पर कर्ता जो है, तुम एक वचन है या बहुवचन है। आप देखिए यू बहुवचन है, तो आपको किसका प्रयोग करना है, डू का। तो यानी पहले आप सबसे पहले लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट आपने लगाया यू, उसके बाद वर्ब बेचना, बेचने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है, एस एस का चक्कर नहीं है। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो डू यू सेल, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है आपको सब्जियां, सब्जियां यानी वेजिटेबल्स। और फिर क्या बच गया, बाजार में, इन द मार्केट। यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। एक नया टॉपिक लेंगे हम प्रीपोजिशन का बाद में, उसमें आप सीखेंगे कि कहाँ इन लगाना है, कहाँ इनटू लगाना है, कहाँ ऑन लगाना है। खैर अब देखिए यहाँ क्या रामलाल बाजार से दूध खरीदता है, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले डू डज में देखिए आप क्या लगेगा। इससे पहले आपको पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना है। रामलाल सब्जेक्ट, वर्ब खरीदना, दूध ऑब्जेक्ट। अब बताइए सब्जेक्ट रामलाल एक वचन है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो डज शुरू में लग गया, डज, सब्जेक्ट आ गया हमारा रामलाल, वर्ब आ गया खरीदना, खरीदने को क्या कहते हैं, BUY बाय। ऑब्जेक्ट क्या खरीदता है, मिल्क। शेष क्या बाकी रह गया, बाजार से के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है, फ्रॉम द मार्केट। तो इस तरह से आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क सभी में लगेगा, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए, आप प्रैक्टिस करिए, नए नए वर्ब ढूंढिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अगला टॉपिक हम लेते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगले प्रकार का वाक्य, और वो है क्या, इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव यानी प्रश्नात्मक नकारात्मक। और इसकी पहचान आप ध्यान रखिए, कैसे पहचानेंगे हम ये इंटेरोनेगेटिव वाक्य है। प्रश्नात्मक की तो पहचान आपको बताई थी मैंने। तो प्रश्नात्मक वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग भी होता है। ऐसे वाक्यों में आप देखेंगे प्रश्नात्मक वाक्य की जो पहचान वजह है उसमें नहीं हो रहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे दो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। क्या तुम सुबह रामायण नहीं पढ़ते हो? इसमें आप देखिए, अगर नहीं हटा दें अपन, क्या तुम सुबह रामायण पढ़ते हो, ये प्रश्नात्मक वाक्य हो रहा है, इसमें नहीं हो जुड़ गया, देखो तो ये हो गया प्रश्नात्मक नकारात्मक यानी इंटेरोनेगेटिव। एक एग्जाम्पल और देखिए, क्या रेखा रात को दूध नहीं पीती है? इसमें भी आप देखिए नहीं शब्द जुड़ रहा है।
अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, इसका पैटर्न दो तरीके हैं इसको याद करने के। इसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको शुरू में लगानी है, डू या डज। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आपको नॉट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बनाइए, देखना, क्या तुम सुबह रामायण नहीं पढ़ते हो? इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ते हो, रामायण, शेष क्या रह गया, सुबह। लेकिन डू डज पहले लगाना है। अब क्योंकि सब्जेक्ट तुम जो है वो बहुवचन है, इसलिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, डू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डू लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया यू, उसके बाद नॉट लगाया, डू यू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना यानी रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ते हो, रामायण, दी रामायण। तो मैं आपको बता दूं कि धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उससे पहले हमेशा दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो डू यू नॉट रीड द रामायण, और शेष क्या रहेगा, सुबह। सुबह के लिए आपको प्रयोग करना है इन द मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट रीड द रामायण इन द मॉर्निंग। देखो, इसका एक तरीका और है। वो क्या नियम है? ध्यान रखिए, दूसरा नियम क्या है इसका, कि जो नॉट है, इस नॉट का छोटा रूप जो है हम शुरू में लगा सकते हैं, यानी डोंट भी कर सकते हैं इसको, या डजंट का प्रयोग भी कर सकते हैं शुरू में, डजंट या डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। तो डू यू नॉट रीड द रामायण इन द मॉर्निंग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, डोंट यू रीड द रामायण इन द मॉर्निंग। नोट का छोटा रूप हमने यहाँ पे लिखा है, तो डजंट, डोंट शुरू में लग सकता है। तो इसी तरह से दूसरा वाक्य बनाइए, क्या रेखा रात को दूध नहीं पीती है? तो सब्जेक्ट ढूंढा हमने, वर्ब ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, रेखा एक वचन है इसलिए हमने शुरू में क्या लगा दिया, डज, सब्जेक्ट रेखा। उसके बाद नॉट, वर्ब पीना, ड्रिंक, ऑब्जेक्ट मिल्क, शेष रात को एट नाइट, क्वेश्चन मार्क। इसको हम दूसरे रूप में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, डजंट रेखा ड्रिंक मिल्क एट नाइट। तो इस तरह से आप नए नए वर्ब ढूंढिए और इस तरह से इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। तो आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो प्रकार सिखाए हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो जो छात्र, जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे इस चैनल पे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।